कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। एक बार समझा दिया, पूरा कंटेंट था, उठा करके एक साथ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। मैं इसकी रोटी ना खाऊंगा ना अपने घर को खिलाने दूंगा। आशीष रूपाली करके नागपुर का लड़का, एक बार गुरुदेव के कहने पर 2018 में पूरा का पूरा हुक्का का धंधा बंद कर दिया। आज जबलपुर के अंदर हुक्का का किंग जैन समाज में पैदा हो गया। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, जवानों को बर्बाद करने का ठेका जैनियों के माध्यम से होने लगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात। उनको दूसरा धंधा दिखाई नहीं दिया। 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई हुक्का पार्लर बेचने के लिए। अरे एक ही फ्लोर बनाया होता हीरा बेचने के लिए। देखते छोटी सी कणिका बेच करके तुम भी माला माल हो जाते हो, खरीदने वाला भी माला माल हो जाता। सोने के बड़े बड़े शोरूम खोल लेते जो तुम्हारे गौरव के लिए कारण बनते। तुलाराम चौक में देखा सुना मैंने कितना बड़ा हुक्का का व्यवसाय, वो भी जैन, पता नहीं कौन है। देखिएगा समाज विरोध तक नहीं करती। तीव्र मंत्र ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। और वो भी कहते हैं अरे महाराज ने बोली होगी। तुम घमंड में आकर के किसी के सामने महाराज का अपमान करके अपनी नरक गति निश्चित कर रहे हो। और ध्यान रखना, समर्थन करने वाले पहले मारे जाते हैं। रावण का समर्थन करने वाली जितनी भी सेना थी बंधुओं, रावण बाद में मरा, उसके समर्थन करने वाले परिवार के लोग पहले मारे गए। उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी समर्थन करने वाले पहले निकाले जाएंगे, बाद में वो व्यक्ति निकाला जाएगा। आज चेतना को आवश्यकता है इस बात की। खुल्लम खुल्ला बात बिल्कुल समाज के लोगों को प्रवचन सुनने के साथ ही इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए। भले कितना पैसा वाला हो, लेकिन रावण की जात का है, नरक जाने वाला है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो गुरु की देशना सुनकर भी सुधार ना करते हो, मिथ्या दृष्टि इससे बड़ा कोई क्या होगा। व्यवसाय करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दुनिया में कितने संसाधन थे। तुमने पाप चुना, तुमने व्यसन चुना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एक साथ बाइकाट करना चाहिए बांधो। किसी भी समाज में जब आप पटाखा बेचने वाले के यहां से आहार नहीं लेते, आने वाला है सीजन बंधुओं, 40 दिन का सफर बाकी है दीपावली के लिए। आप लोगों ने अभी अभी क्षमा, दया, करुणा की परिभाषा सीखी है। अभी अभी आप क्षमा माणी मनाने के लिए अपने मानस को तैयार कर रहे हैं। असली क्षमा माणी तो तब होगी जब घर घर में इस बात की घोषणा हो जाए कि अगर आपने ये सोचा है कि दीपावली में पटाखे बेच करके हम अपने परिवार का पेट पालेंगे, कितनी बड़ी हिंसा है। तुम दुनिया से क्षमा मांग रहे हो और तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो कि कई लोगों को क्षमा मांगने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हो। वे कितने जीव होंगे जो इस संसार में आकर के क्षमा मांगना चाहते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं मैं भी क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारे एक बेचे हुए बम से कितने लोगों को उड़ा दिया गया, कितने लोगों को सोचिए, कितने सारी जीव की हिंसा हो गई। जैन समाज के बे सारे व्यवसायी लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10-20 हजार का पटाखा बेच करके 10-20 हजार कमा करके हम बहुत बड़े आसामी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है बंधुओं। मना कर दो। 20 हजार का पटाखा बेचने से अच्छा है 20 हजार की मिठाइयां बेच लो। दीपावली में दोनों बहुत तेजी से बिकती हैं। और जिस दिन जैनी व्यक्ति पटाखे की जगह में इसका मिठाइयों का ठेला लगा लेगा या काम कर लेगा अपने अर्थोपार्जन के लिए, सबसे पहले जैनी की मिठाई खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है उसकी जात के ऊपर। किस बात का? शुद्ध देगा, पवित्र देगा, अभक्ष नहीं देगा। आप जितना पैसा पटाखा बेच करके कमाना चाहते हैं, उतना पैसा आप मिठाइयां बेच करके भी कमा सकते हैं। दीप स्तंभ, अच्छे दिए बेच करके भी कमा सकते हैं। लेकिन वो प्रज्ञा में मिथ्यात्व और कसाय हिंसा ऐसी बैठी है कि हमारे दिमाग में सीधे वो बम ही दिखाई देता है। कितने जीव उड़ जाते हैं, कितने सारी गायां बैल बिचक करके कितने कितने स्थानों में जाकर के गिर जाते हैं। कभी कल्पना करिए। ये क्षमा माणी की सार्थकता इस बार तभी है कि हमारी दिवाली 100% प्योर वेजिटेरियन दिवाली मनाई जाए। प्योर वेजिटेरियन हमारा
दशहरा मना जाए। नॉन वायलेंस लाइफ के साथ जब आप अपना दशहरा और दीपावली मना लें, तब आप समझिए कि आपके घर में पोल्यूशन का दिया 40 दिन बाद सही तरीके से जल गया। बच्चों को आज से प्रेरित कर दीजिएगा, बेटा महाराज ने मना कर दिया है, ना हम पटाखे बेचेंगे, ना हम पटाखे लाएंगे, ना तुमको फोड़ना है। अभी से छोटे छोटे बच्चों को क्लिपिंग दिखाइए, संकल्प कराइए, उनसे कहिए महाराज ने मना किया है, हिंसा होती है, अपन जैन है ना, सिखाना पड़ता है करुणा, दया सिखानी पड़ती है। किसी भी गाय बैल की पूंछ मरोड़ना बहुत आसान बात है बंधुओं, जब वो भागती है पूंछ मरोड़ने पर, लेकिन गाय के गलकंबल में हाथ फेरना बहुत कठिन है। हमको आवश्यकता है जैन समाज में किसी के गले को सहला सके। हमने गले काटने के बहुत खेल अपने मिथ्यात्व के कारण कई बार किए हैं संसार में। ये सूत्र कितना गहरा होगा तत्वास सूत्र का, आप सोचिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज के दिमाग में एक साथ उस दिन उपवास के साथ जब ये सूत्र को लिख रहे होंगे, कितनी सारी चेतना के परमाणु आ रहे होंगे कि संसार में जो सही ज्ञानी होंगे उनको इस सूत्र की परिभाषा उस दिन समझ में आएगी। क्या पुण्य बढ़ाने के लिए भी ये सूत्र काम कर रहा, पाप बढ़ाने वाले की जीवन शैली को समझने के लिए भी यही सूत्र काम कर रहा है। कितने भी हुक्का सेंटर हैं, आप वहां पर जाते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, शायद आपको कभी पता भी ना हो। हुक्का लगाते हैं, लगाने के बीच में पानी डाला जाता है, जल है ना, हुक्का में अंदर जल डालते हैं, फिर उसमें से धुआं होता हुआ गुड़ 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 करके फिर आपके मुंह तक आता है, फिर आप उसको खींचते हैं। जब वो तमाकू, वो धुआं पानी से होकर के ऊपर तक आपके मुंह में जाता है, वो पानी जहां भी फेंका जाता है, उस पानी से क्षय काय के जीवों की तीव्रतम स्तर पर विराधना होती है। मतलब उस पानी में इतनी तीव्रता रहती है कि षटकाय जीव वहीं पे हनन को प्राप्त हो जाते हैं। और कितनी बार उनको तो पता भी नहीं है, उठाया और उन्होंने फेंक दिया। इन हुक्का सेंटर वालों का जैन समाज का तो पोस्टर निकाल करके विरोध करना चाहिए। ये दारूखोर, ये जितने भी लोग हो गए हैं, इनको आज आवश्यकता है, अपनी समाज बचानी है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी बंधुओं। बिल्कुल स्पष्टता विरोध होना चाहिए कि हां, इसके घर में चौका नहीं लगेगा। जैसा एक दारूखोर के घर में नहीं लगता है, एक दारू बेचने वाले के यहाँ नहीं लगता है, जूता बेचने वाले के यहाँ, पेस्टिसाइड बेचने वाले के यहाँ, वैसे ही हुक्का पार्लर चलाने वाले किसी भी जैन समाज के परिवार को साधु को आहार दान देने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मंदिर के अंदर उसकी द्रव्य भी नहीं लेनी चाहिए बंधु। मंदिर के अंदर द्रव्य चढ़ाई जाती है ना, स्पष्टता बंद, आप यहाँ की नहीं ले सकते। आपके यहाँ व्यवसाय की, गोत्र की शुद्धता नष्ट होती चली जा रही है। इतने तीव्र कसाई जो व्यक्ति पूरे देश के लोगों को, जवान युवाओं को बिगाड़ने का ठेका ले लिया। हम अपने बच्चे को घर के अंदर से मंदिर भेजते हैं, हमारा बच्चा मंदिर में चढ़ाए गए दान के पैसे को छोड़ करके हुक्का पार्लर में उसके यहाँ चला जाता है, वो उससे अपना घर चला रहे हैं बंधुओं। ये नरकगामी जीव हैं रावण की जात के। किसकी जात के? बात तेज लग रही है हमारी, आप लोग तो करते नहीं है बंधुओं। ये बात तो मैं वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं जहां पर लोग आग लगाने पे उतारू है, वहां तक जाना चाहता हूं जहां तक लोग जो हैं हर घर के लड़के को बर्बाद करने के लिए धीरे से ओरल पब्लिसिटी करते हैं। आ जाना शाम को, सब व्यवस्था है, ऐसा बोलते हैं मुंह के मुंह में। वहां जवान घर की बेटियां बिगड़ जाती हैं, अच्छे घरों के खानदानी लड़के बिगड़ जाते हैं। 12, 14, 16, 17, 18, 20 साल की 10वीं क्लास का, 9वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, वो धीरे से उसके इशारे को समझ करके पीछे के रास्ते से घुसता है, 2 घंटे तक वहां पर मस्ती करता है, उसके बाद वापिस चला आता है। सोचिए आप, इस दीपावली पर घर की बहुत पवित्रता मचा के रखी है, एक बार समाज की पवित्रता भी मचा करके, बना करके देखिएगा। ये सूत्र को अपने जीवन में माला के जैसे फेरिएगा। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे बस तद विशेष। हर पाप में शक्ति आती है सूत्र के साथ। सूत्र शक्ति नहीं देता, सूत्र तो मात्र बताता है कि कोई भी मिथ्या दृष्टि है, कोई भी कसाई है, कोई भी पापी है, वो पापी वो वहां पर पाप करने में प्रवीणता प्राप्त कर रहा है, उसके पीछे का कारण। कोई पुण्यात्मा है, मोक्ष जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? यही तीव्र भाव द्रव्य देख करके अंदर विशुद्धि बढ़ाता है। हम भगवान की पूजा करके आते हैं, मुनि महाराज को देख करके अंदर
हर्ष का विषय होता है, अरे चलो महाराज आए हैं, आज अपन उनको आहार दे करके आते हैं। साधु परमेष्ठी है, उनकी वैयावृत्ति करके आते हैं, उसमें भी कैसा तीव्र भाव, महाराज हम है ना, हम देते हैं आपको, हम करेंगे, हमारा सब हमारा सब। वो किसी को खाने ही नहीं देता पुण्य का भाग, मेरा पुण्य लगेगा। साधु संघ है, मेरा पूरा पैसा लगेगा साधु संघ की साज समार करने के लिए। वो कमेटी के दूसरे लोग बोले भैया हमारा 20,000, बोले भैया नहीं, ये दिगंबर साधु बड़ी मुश्किल से गुरुदेव अपने नगर में चातुर्मास के लिए भेजते हैं, इनके लालन पालन में, वैयावृत्ति में, व्यवहार में, आवक जावक में, शावकों के आने जाने में जो भी धन का व्यय होगा मैं दूंगा, मेरा सौभाग्य है। ये अंदर से जो भाव पैदा होता है ये है तीव्र भाव। वैयावृत्ति वो शावक संघ की भी करता है, मुनि संघी भी करता है, रहता गृहस्थ में है, पांचों पाप करता है, लेकिन पांचों के पांचों पाप की पूरी शक्ति दान देकर के पूरी खत्म कर देता है। एक भी पाप शक्तिमान नहीं होता, थोड़ा भी कायुसर करता है, पूजा करता है, बेधरे सरे पाप भी सड़ गल के नीचे नाली में बह जाते हैं बंधु। शावक का अपना कौशल है, साधु का भी अपना कौशल है, साधु भी इससे खूब पुण्य कमाते हैं। और उसमें भी जो अगला सूत्र सामने रख दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, अधिकरणम जीवा जीवा, अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण के माध्यम से इन्हीं शब्दों में उस व्यक्ति में कैसी जान आ जाती है। सोचिए कि वो ब्रह्मचर्य जो आप घर के अंदर पालन करते हैं उससे आपकी पुण्य बंध कर्म की निर्जरा सम्यक दृष्टि जीव की होती है, मिथ्या दृष्टि की नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को मात्र पुण्य बंध तो होता है लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव की देवशास्त्र गुरु पे आस्था करने वाले व्यक्ति की क्षेत्र संबंधी आप देखिए व्रत कैसे पाले जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा, घर के अंदर सम्यक दृष्टि जीव अष्टमी चौदस के व्रत का पालन कर रहा है, अपनी ही स्त्री के साथ वो समभाव को प्राप्त होके उसे बहनवत समझ रहा है, भोग उपभोग की कथाओं से दूर है, कर्म की निर्जरा भी कर रहा है, पुण्य का बंध भी कर रहा है। वही सम्यक दृष्टि जीव घर से निकला ये सोच करके कि चलो फलाने रिश्तेदार के घर से होते हुए अपन गुरुदेव के दर्शन करते हुए और फिर वहां से बाहुबली होते हुए वापिस जाएंगे, ये कह गया, ये कहलाता है तीर्थ मार्ग। इस तीर्थ मार्ग में किसी होटल में रुके, किसी रिश्तेदार के घर में रुके, किसी तीर्थ क्षेत्र में रुके, कहीं पर भी जाने पर वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो घर में जिस ब्रह्मचर्य का पालन करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही थी, उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध तीर्थ मार्ग में होता है। 15 दिन से बाहर निकले हैं महाराज हम लोग यात्रा करने के लिए, एक भी सेकेंड के लिए मन के अंदर रास्ते में विकार नहीं आया। उससे भी ज्यादा पुण्य बंध और महान महान कर्म की निर्जरा कैसी, तो गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ही लिखते कि वही ब्रह्मचर्य, वही दान, वही कौशल, वही अहिंसा, वो जब तीर्थ क्षेत्र में आता है, तीर्थ क्षेत्र में आकर के उसने कहा भैया इतना बड़ा अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ की विशुद्धतम पवित्रतम वर्गणाएं हैं, इस वर्गणाओं से भावित करूंगा भगवान, मेरा संसार की समस्त जीवों में माँ बहन के जैसा मेरा भाव है, सारी दुनिया की संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब मेरी पुत्री के समान है। ऐसे भाव को रह करके जब तीर्थ क्षेत्र में कोई माला फेरता है, असंख्यात 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 गुणी कर्म की निर्जरा करता है। और ठीक इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की बेदी के पीछे खड़े होकर के मिल लेते हैं। वे मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर का बहाना बना करके वासना की पूर्ति को उसका केंद्र बना लेते हैं। तीर्थ क्षेत्रों के अंदर होने वाले प्रत्येक अनैतिक अपराध के स्वामी बनके वो सीधे सीधे अपने नरक का रास्ता खोल लेते हैं। उनको घर नहीं मिला पाप करने के लिए, उनको तीर्थ क्षेत्र के कैंपस मिला। यहां पर ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए, इस तरीके की अनैतिकता किसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा होती है, महान पाप का आश्रय करता है वो, बड़े से बड़ा, और उसकी अनुमोदना करने वाले, उसकी रक्षण करने वाले भी उतने ही पाप के भागीदार होते हैं बंधुओं। रावण बाद में मारा जाएगा, रावण की सेना पहले मारी जाएगी। क्या सोचो आप कि साधु के सामने आकर के लोग कायुस्तर करके ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लेकर के चले जाते हैं। क्या हुआ, सिद्ध क्षेत्र में जाकर के तपस्वी मुनि महाराज के सामने मैंने तप स्वीकार किया है। अधिकरणम जीवा जीवा सूत्र है, व्याख्यान सीमित शब्दों तक हो सकता है, वो क्षेत्र संबंधी है, काल संबंधी है बंधुओं। संध्या काल में 3 संध्या काल होती है ना,
दोपहर का समय, सामायिक के समय, शाम की सामायिक का समय, सुबह की सामायिक का समय, इस समय कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी अपने घर के अंदर 5 पाप के कोई भी काम नहीं करता। हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, कुशील का सेवन तो करता ही नहीं। क्यों? बोले संध्या काल चल रहा है, इस काल की भी पवित्र वर्गणाएं हमको विशुद्धि बना के रखनी है। इस काल में जब मुनि महाराजों को केवल ज्ञान होने के परमाणु और संयोग बनते हैं, इस काल में मैं भोग की कथा कैसे कर सकता हूं? इस काल में मैं पाप कैसे कर सकता हूं? इस काल में मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? तो वो अच्छे अच्छे लोग ऐसे काल को टाल देते हैं, उस द्रव्य को टाल देते हैं। मंदिर का द्रव्य है, मैं चुरा करके अपना घर कैसे भर सकता हूं? किसी मुनि महाराज के नाम से दान दिया हो, क्षेत्र के नाम से दान दिया हो, उससे मैं अपने घर को कैसे बना सकता हूं? ये क्या है? अधिकरणम जीवा जीवा। इसमें शक्ति पुण्य और पाप की कैसे आई? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। उसमें विशेषता बढ़ती है। तुम्हारे शरीर की ताकत से, तुम्हारे विचार की ताकत से, तुम्हारे पाप करने की ताकत से, उससे तुम्हारे पाप में विशेषता बढ़ती है। शरीर के अच्छा बज बसम नाराज सहनन हो, अच्छा ध्यान लगा करके बैठे हो, शुद्ध काल हो, तीर्थ क्षेत्र मिल गया हो, पवित्रम परमाणु हो, सामने श्रावक बैठा हो, वो जय जयकार कर रहा हो और महाराज धीरे से मोक्ष चले जाए, ऐसे पवित्रतम समय पे लोग जेब काटने के लिए आ जाते हैं। बंधु गुरुदेव के सामने देखिए, सिरपुर में दुनिया भर से लोग आते हैं अलग अलग उद्देश्य को लेकर के। कोई दान देने आता है तो उसी दान में कोई हाथ मारने आता है। भैया वो जाएंगे, महात्मा हैं, सुना है बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पैसा लेकर के जाएंगे, तो वो दान क्षेत्र बनाने के लिए देके गए, तुमने वहां पर जाकर के चोरी करी। तुमको चोरी करने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं मिला। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जहां पर बैठे हुए हैं, उनके चरणों में जाकर के कितने सारे जैन समाज के लोग भी हैं जो सोने चांदी के बर्तन चुरा करके ले आते हैं, किसी का जेब काट करके ले आते हैं, कोई चोर घुस जाता है वो ले आता है। क्यों? सब सीधे साधे लोग हैं, किसी को भी कहीं पर भी काटा जा सकता है। महान पाप का आश्रय होता है, अगले जन्म में उंगलियां नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, अगले जन्म में हाथ नहीं मिलेगा। और जब ये पाप फलीभूत हो गया तो उस पाप का कलंक इसी जन्म में माथे में सफेद दाग के रूप में दिखाई देने लगेगा। जब भी कोढ़ बढ़ता है ना बंधुओं, उसके पीछे भी यही देवशास्त्र गुरु का अपमान सबसे पहला कारण होता है। हमारे शरीर में व्हाइट स्पॉट हो रहा लगा, महाराज अभी तक तो कुछ नहीं था, तुमने निश्चित अरिहंत परमेष्टि की अवहेलना की है, तुमने निश्चित किसी जिनवाणी माँ की अवहेलना की है, तुमने निश्चित किसी गुरु के सामने गाली गलौज किया है। वो पाप उस दिन तुमने कसाई की तीव्रता में कर दिया, आज फल रहा है तुम्हारे शरीर में, पूरा शरीर दागदार दिखाई दे रहा है। उस दिन तुमने किसी सम्यक दृष्टि को दागदार किया होगा। शक्ति कैसे बढ़ेगी? तीव्र मंत्र ज्ञातक ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष है। और सम्यक दृष्टि अच्छे नो कर्म की संयोजना करके अपने आप को पवित्रम करने का पुरुषार्थ करेंगे, मिथ्या दृष्टि अपने आप को रोकने का पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।